तो एक केस स्टडी और देखिए यहाँ पर। इस केस स्टडी में ना सीपीयू हमने ऑलरेडी बाहर किया हुआ है। हेलो, यहाँ पर वीआईओ लाइन शॉर्ट थी। कौन सी लाइन में? ये क्या कर रहा था, ये हाई बूट पे जा रहा था 400 300 बोले 400 300 हाई बूट पे। रेडमी का 13C है, रेडमी का लाइट चलेगा। अब देखिए इसमें अगर मैं यहां पर दिखाऊं, चलो ठीक है, देखो इसके अंदर ये दो लाइनें शॉर्ट थी। अब ये जब लाइनें शॉर्ट हो जाती है तो बेसिकली फोन जो कंडीशन में या तो डेड हो जाएगा तो वाइब्रेट करेगा, और उस कंडीशन में वो अपना डीसी रीडिंग 400 500 ले जाएगा। यही सीपीयू लगा कर सेम रीडिंग दिखाएंगे आपको। हेलो, और ये सीपीयू है ना बहुत स्क्रैच हो गया पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो, पर फिर भी हम इसको रिवॉल्व करके लगाएंगे। अभी क्लास नहीं लगाएंगे इसको, हम बाद में बताएंगे। इसकी मैं केस स्टडी बता रहा हूँ। अब ये वीआईओ लाइन शॉर्ट थी सीपीयू लगने पर। जब हमने सीपीयू निकाला तो वीआईओ लाइन ओके हो गई। वीआईओ लाइन ओके, मतलब अब इसके अंदर अगर हम वीआईओ लाइन सीपीयू चेंज कर दें तो ये फोन हमारा ओके हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? बट अगर हम चाहें तो वही सीपीयू को रिपेयर करके लगा सकते हैं, पर वो सिर्फ कंडीशन 50% कंडीशन बनाता है, वो 100% कंडीशन नहीं बनाएगा। अभी ये लाइन पर आपको जीआर मिलेगा यहाँ पर, बट इससे पहले की लाइन पे यहाँ पर सॉर्टिंग थी, यहाँ पर जीआर है। अब इससे पहले सॉर्टिंग थी। अब मुझे इसका सीपीयू चाहिए, तो अब करना क्या है, इसका सीपीयू ढूंढो भाई। यहाँ पर देखो होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेट रखा हुआ था क्योंकि सीपीयू उसी पर। क्या एमडी सर तो नहीं लेगा, पूछो जरा तो सीपीयू। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो जब एमटीके में बोलो, ये क्वालकॉम में नहीं होता, ये सिर्फ एमटीके में होता है। किसमें होता है? एमटीके में होता है। जब एमटी के अंदर वीआईओ लाइन शॉर्ट हो जाए, कौन सी लाइन शॉर्ट हो जाए? वीआईओ लाइन शॉर्ट हो जाए, तब जनरली 99% टेक्नीशियन सीपीयू ही चेंज कर देते हैं, तो उनसे कस्टमर का डाटा उसको मिलता नहीं है। अगर आप सीपीयू को रिपेयर कर सकते हैं, 50% आपके पास है यहाँ पर, अभी कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास सीपीयू है। अब 50% हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, असल में ये वीआईओ लाइन अंडर आप देखो कितने सारे मल्टीपल जगह पे जा रही है। इसको ना इस तरह से दिखाते हैं, ये हटाते हैं यहां से, सो नेट लाइन हटाते हैं। आप देखो, अब आप देखो कि आपको ये कितने सारे पैड में जा रही है, मल्टीपल पैडों में जा रही है कि नहीं जा रही है? असल में वीआईओ लाइन ऐसा नहीं है कि सीपीयू के सर इधर क्यों इधर क्यों इधर क्यों इधर क्यों, सर सारे पैड एक ही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, सारे पैड ही अलग है। हर पैड एक डिपार्टमेंट है। अगर ये पैड पे आ रहा है तो इसकी वजह से डिस्प्ले चल रहा होगा, ये पैड आ रहा है तो इसकी वजह से कुछ और चल रहा होगा। तो डिस्प्ले में रिसेट लाइन तो आती है ना, पर जो 1.8 वोल्ट आता है इसी वीआईओ से वजह से आता है, क्योंकि जब ये वीआईओ इसको मिलता है तो ये वीआईओ डिस्प्ले के रिसेट को 1.8 इंटरनली फिल अप करता है, इंटरनली। तो असल में मैटर ये होता है कि जब ये लाइन शॉर्ट होती है तो पीसीबी पर तो पूरे से कनेक्ट हो जाती है, पर जब बोर्ड पे हम आईसी निकालते हैं तो सारे वीआईओ अलग अलग हो जाते हैं। सारे वीआईओ, देखिए एक अलग जा रहा है, एक अलग जा रहा है। समझो मेरे 3 भाई है, एक गुजरात चला गया, एक यूएस चला गया और एक कनाडा चला गया। तीनों निकले तो मेरे घर से ना, तीनों को पैसे मैंने दिए निकल दिया, और गए वो अलग। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम सीपीयू को निकालेंगे। सीपीयू के जिन पैडों पर आपको ये आ रहा है उन पैडों का पर्टिकुलर जीआर लेंगे। इसमें होता ये है 99% सिर्फ एक ही पैड शॉर्ट होता है, मतलब किसी किसी कोई सा भी एक पैड इसका क्या रहेगा, और हम सिर्फ उसी पैड को यूवी ग्लू लगाएंगे, वापस सीट रख देंगे। ऐसे करने पर 50% चांस है कि हमारा सेट ऑन हो जाएगा, क्योंकि कुछ वीआईओ तो हमें चाहिए ही जीपीआईओ को एक्टिव करने के लिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि ऐसा हर 100% होगा, ऐसा 50% होगा। उसमें भी बोलो 50% कईयों में ऑन होने के बाद डिस्प्ले नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना मैंने, और उसमें कई बार पूरा ओके रहेगा। तो जिसमें डिस्प्ले नहीं आएगा
मतलब रिसेट का 1.8 बन रहा नहीं, हमको सिर्फ रिसेट को बोलो बाईपास करना है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, रिसेट के अलावा हमें सीएबीसी को बनाना है। किसको बनाना है? ये दो लाइन एक्टिव नहीं होती है, एक सीएबीसी जनरेट नहीं होती है जो कि एमटीके में सीपीयू करता है, कंटेंट एडिक्टिव ब्राइटनेस कंट्रोल जो हमारा लाइट को एनेबल करता है। हेलो, ये जब तक वोल्टेज 1.8 नहीं निकलेगा लाइट बनती नहीं है और डिस्प्ले का रिसेट नहीं बनेगा। तो ये भी हम बाहर से बना ही लेते हैं फोन ऑन होने के बाद। तो मैं आपको इसमें प्लीज ये बताता हूं कि इसमें सीपीयू कैसे चेक किया जाता है। देखो, क्योंकि सीपीयू की हालत खराब है, इसको रिपेयर करने में हमें टाइम लगेगा। लाइक टाइम क्या, हमें थोड़ा सा समय चाहिए, हमें इसको पूरा स्क्रैच करना पड़ेगा। आप देखो क्यों रीजन, क्योंकि ये सीपीयू ना बेसिकली अंदर से सारे पैड इसके ज्वाइंट हो चुके हैं। इस वजह से अब हमने इसको क्या किया है, स्क्रैच। अब स्क्रैच करने से इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि अंदर ये सारे बॉल है ना, समझ में नहीं आ रहे हैं। हम एक एक ग्लू डालेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। हम इसको पूरा की पूरा क्या करेंगे, पूरा की पूरा स्क्रैच करेंगे। और स्क्रैच करके हमें ये है जो इसको हम यूवी सील बोलते हैं, लाइक आप समझो यूवी मास्किंग, हमारे पास ये भी होना चाहिए। ये होगा तो ही कर पाएंगे। इसमें हम क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर हमारा जो सीपीयू का नंबर है, जैसे हमारा सीपीयू का नंबर क्या है, ये है 6769B। क्या है जल्दी बताओ। सो यहाँ पर हमारा 6769B, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, हमें अपने सीपीयू पर हमें यूवी ग्लू लगाकर इसको रखकर तब जाकर अब हमें उस पर यूवी लैंप लगाना है। क्या करेगा, सिर्फ पैड को छोड़ देगा, बाकी सब पूरे में यूवी ग्लू लग जाएगा। फिर हम सीपीयू को फिर से रिवॉल्व करके लगा सकते हैं। हेलो, अभी हम सीपीयू को कैसे चेक करेंगे, देखिए। तो मैं सीपीयू को चेक करूंगा। अब सीपीयू को चेक करने के लिए मैं बोर्नियो का यूज कर लेता हूं। तो हम इसको छोटा कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। देखिए, मेरा जो सीपीयू का नोज कट पॉइंट है वो कहां लगा है, ऊपर। पहले सीपीयू को बिठाना पड़ेगा। ये देखो, दिख रहा है यार। अब मुझे पता है कि मुझे इस नोज कट पॉइंट के नीचे से पहले ये लाइन चेक करनी है, मतलब तीसरे के बाद दो, मतलब चौथा और पांचवा। तो अब मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा। तो ये कैसे चेक करूंगा, देखिए मल्टीमीटर ले लेते हैं जीआर मोड पे। अब इसको बड़ा कर लेते हैं, बस 2 मिनट दे दो, ठीक है, इतना एक्सप्लेन कर देता हूं। डायोड, जीआर डायोड पे लेते हैं ना, हम सिखाएंगे ना भैया, हम थोड़ा आगे भाग रहे हैं, हमारी गलती तो नहीं है ये, हमें कान तो नहीं पकड़वाएंगे बाद में रात में हमें दुखी हो कि हम यार मैं तो खाने नहीं खा पाऊंगा यार, कि भैया क्यों। देखो, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पलटाएंगे इस तरीके से। अब समझना, ये वाला पोर्शन ये है, इसका पांचवा, इसको पलटाएंगे, मतलब अब हमारा यहाँ पर, अब ये हमारा ये 3 और ये 5 आगे ना यहाँ पर है। अब हमें यहाँ पर जीआर चेक करना है। क्या चेक करना है, अब इसमें सबसे पहले हम ग्राउंड ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, ग्राउंड। देखिए, तो इसी 3 में अगर देखा जाए तो इसी के ऊपर ये वाला क्या पैड है, ग्राउंड, मतलब दूसरे के बाद पहला, तीसरा बोल लो इसको। ये अलग से सिंबल होता है, ये अलग से ग्राउंड का सिंबल है ग्रे कलर। जितने भी ग्रे कलर के पॉइंट है क्या है हमारे, अब हम क्या करेंगे, रेड वाले को बोलो, रेड वाले को ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक वाले को 3 और 4 और 5वें पर रखेंगे। और अब हमें चाहिए जीआर। क्या चाहिए, क्योंकि हमारे बोर्ड में तो ये पूरा शॉर्ट था, असल में सीपीयू में ये पूरा शॉर्ट, सिर्फ एक ही पैड शॉर्ट होगा कोई। तो आप चेक करें, देखो यहाँ पर जीआर आया ना हमें 2700, यहाँ पर देखिए 2100। अलग अलग क्यों, क्योंकि 2 अलग अलग जगह के हैं।
वोल्टेज वो तभी एक होते हैं जब वो बोर्ड में लगेंगे। मतलब मेरे भाई अगर कनाडा चले गए तो वो अलग हो गए, जब घर में हो गए तब वो एक हो गए। हाँ, यस सर। आई बात समझ में? सोर्स ऑफ वोल्टेज एक ही है, पर वोल्टेज का जो बेसिकली उसको जो चाहिए, किसके लिए चाहिए, वो डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो ये दो तो हमारे हो गए। अगला चेक करेंगे। तो अगला क्या है? तो अगला इन दो के बाद में अब यहां पर टच करेंगे ये। तो दो के बाद में अब ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9, नौवा चेक करेंगे। कौन सा? नौवे के बाद भी गिन लो यार। 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 14 15 16 17 18, मतलब 9वां 14 15 18। एक बार में करने से स्पीड आ जाती है। ऐसा एक बार करेंगे, ऐसा घंटा लग जाएगा। नौवा सबको चेक करेंगे तो भैया, और रखेंगे ग्राउंड पर। ये ग्राउंड है। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये भी ओके है। अच्छा, मल्टीमीटर देखा, ये भी ओके है, ये भी ओके है। अब इसके बाद ये हो गया पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां। आई बात समझ में? अब बाकी सब ओके होने चाहिए भाई, इसी को यूबी ग्लू लगाना है बस। आगे बताओ अगला कौन सा है? 14वां, 9 10 11 12 13 14 15, ये भी ओके है। इसके बाद 18, तो ये 14 15 16 17 18, ये भी ओके है। पर बीप क्या आ रहा है? मतलब ये लाइन आपकी शॉर्ट है। हेलो, हाँ, अब ये लाइन कौन सी है और ये क्या काम कर रही है, इसका पता करना है आपको। उसके बाद चाहिए राइट, 100% सेट ऑन हो जाएगा अगर हम इसको सही से रिवॉल्व कर लिए और इस पैड को क्या डाल दिए। अब देखिए, अगर हम चाहेंगे कि पहले इसको नॉर्मली रिवॉल्व करके रखें, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये कंडीशन पहले पता चले आपको कि कितना डीसी ले रहा है, कितना एम्पियर खा रहा है, थर्मल कैमरे में कहां दिख रहा है। फिर बाद में फिर निकालेंगे और फिर यूवी ग्लू लगाएंगे। चले देखिए, अब इसमें हम क्या करें, तो कैसा पता करें, ठीक है। ये पैड का नंबर क्या है? M27, M27। अब ये है Redmi 13C। अब देखेंगे कि क्या इसका डायग्राम है कि नहीं है। Redmi 13C, रियलमी वाला तो VPH वाला था, ऊपर चला गया। बातें करोगे तो यही हो। रियलमी ये आ गया 13C, तो डायग्राम है इसके अंदर। हमें देखना है कि ये पैड कितना इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम से हमें ये पता चलता है। मैं ये बोलता हूं, अगर बोलो अगर इसका डायग्राम नहीं भी होता तो भी पता कर लेते। आईसी नंबर लेते, यहां डालते, किसी दूसरे मोबाइल का डायग्राम खोलते, सिर्फ उसके सीपीयू का के M27, ये पता करना है कि उस लाइन पर सप्लाई लिखी क्या है। तो लाइव हूं मैं देवधर अग्रवाल एसर टेलीकॉम से। आज मेरा सेकंड डे है, 28 जून बैच। हेलो, आज हमने एसएमडी कॉइल पढ़ी, डायोड पढ़ा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। हमने ये देखा कि डायोड केवल एक और रीडिंग से ओके नहीं माना जाता। डायोड पर कितनी रीडिंग आती है? 2 रीडिंग आती है, और हमने पूरी तरीके से समझा। हमने 3 लाख के डायोड पढ़े, और उसके बाद फिर हमने कॉइलें पढ़ी। हमने असली कपलर को देखा, हमने नकली कपलर को नहीं देखा। हमने उसको देखा कि डुप्लेक्सर अलग होते हैं, कपलर, और हमने एक लेआउट व्यू देखा कि हमने कोई भी कंपोनेंट छोड़ा नहीं है। हमें पढ़ना मॉसफेट, ट्रांजिस्टर और
आईसी और उसके अलावा आने वाले सारे कंपोनेंट हम पढ़े हैं यहाँ पर। कल आप लोग बताइए, कल आपने मेरी क्लास के बाद में शाम को हॉस्टल चले गए थे क्या? नहीं। आपने प्रैक्टिकल किया? आपने किस किसने रजिस्टर और कैपेसिटर चेक करके गए परफेक्ट तरीके से? कोई भी डाउट थे क्या आपके? कोई ऐसा कि टीचर नहीं है और आप कर रहे हो काम? नहीं। सर आके देख रहे थे सभी। हाँ, आज हमने एक केस स्टडी भी देखी, एक रियलमी की, हमने डैश सेक्शन का थोड़ा एक यूनिवर्सल तरीका सीखा, और अभी हम एक सीपीयू सॉर्टिंग का केस स्टडी समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें कैसी लग रही हैं आपको? लग रहा है कि इससे काम हो जाएगा? आज दूसरी क्लास है। अभी तो हमें और कितनी क्लासेस में क्या क्या सीखना है। अभी तो हम जीआर की क्लास देंगे आपको कि जीआर क्या होता है। हमने तो जीआर 300 आ रहा है तो इसका क्या मतलब, 800 आ रहा है तो इसका क्या मतलब, 1000 आ रहा है तो इसका क्या मतलब बहुत प्रॉपर वे में जाएंगे। बट आपसे उम्मीद ये है कि आप भी सीखने वाले हैं कि नहीं? आप है कि नहीं है? सोने वालों में से तो नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ फिर इस लाइफ में, अगर आपके पास कभी कोई ऐसा फॉल्ट आता है जिसमें वीआईओ लाइन शॉर्ट हो, कौन को रिपेयर कर लेगा? पक्का? सीपीयू तो नहीं बदलोगे? क्योंकि आपके पास में शॉर्टिंग ढूंढने का एक सोल्यूशन दिया मैंने। ठीक है, डन। अभी हम एक टीचर वाली चीज सीखने वाले हैं।